जानकी वल्लभ विजयते। नमो राघवाय। नमस्कार मित्रों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण सबको अपनी यादों में छोड़कर द्वारका लौट गए। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 12 और अध्याय 13 के बारे में जानेंगे। जब अश्वत्थामा का घातक ब्रह्मास्त्र ने पांडवों के आखिरी चिराग को बुझाने की कोशिश की, तो स्वयं भगवान ने एक अंगूठे के बराबर रूप धारण करके गर्भ में प्रवेश किया। आज हम जानेंगे कि कैसे महाराज परीक्षित का जन्म हुआ, उन्होंने जन्म से पहले ही भगवान के दर्शन कैसे किए और क्यों विद्वान ब्राह्मणों ने उनके भविष्य को लेकर भविष्यवाणियां की, जिन्हें सुनकर पूरा हस्तिनापुर दंग रह गया। फिर अध्याय 13 में हम जानेंगे कि कैसे विदुर जी ने धृतराष्ट्र की सोई हुई आत्मा को जगाया और कैसे पांडवों को यह एहसास हुआ कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। तो चलिए शुरू करते हैं। सुत जी कहते हैं, शौनक जी, जब पांडवों का वंश अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की आग में जलकर खत्म होने ही वाला था, तब साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। उस समय माँ के गर्भ के भीतर नन्हे से बालक ने एक अद्भुत दृश्य देखा। उसकी आंखों के सामने अंगूठे के बराबर आकार का एक परम प्रकाशमय पुरुष खड़ा था। वह पुरुष सांवला था। उसने बिजली की तरह चमकता हुआ पीतांबर पहन रखा था और सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा था। उस पुरुष की 4 लंबी और सुंदर भुजाएं थी और कानों में सोने के कुंडल चमक रहे थे। उसके हाथों में एक गदा थी जो अंगारे की तरह जल रही थी। जैसे सूर्य कोहरा छांट देता है, वैसे ही वह महापुरुष अपनी गदा को बालक की चारों ओर घुमाकर ब्रह्मास्त्र की आग को शांत कर रहा था। 10 महीने का वह बालक गर्भ में ही सोचने लगा कि यह कौन है जो मेरी रक्षा कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण उस बालक की रक्षा करके वही अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद जब सभी ग्रह और नक्षत्र अनुकूल हुए, तब शुभ समय में पांडु वंश के कुलदीपक का जन्म हुआ। वह बालक इतना तेजस्वी था कि उसे देखकर ऐसा लगता था मानो स्वयं महाराज पांडु दोबारा लौट आए हों। पोते के जन्म की खबर सुनकर महाराज युधिष्ठिर खुशी से झूम उठे। उन्होंने तुरंत धौम्य और कृपाचार्य जैसे विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और बालक का जातकर्म संस्कार करवाया। युधिष्ठिर जानते थे कि दान देने का सबसे श्रेष्ठ समय कौन सा है। बालक की नाल काटने से पहले ही राजा ने ब्राह्मणों को दिल खोलकर दान दिया। उन्होंने सोना, हजारों गायें, जमीन, पूरे के पूरे गांव और उत्तम जाति के हाथी घोड़े दान में दिए। पूरे हस्तिनापुर में खुशियां मनाई जाने लगी, क्योंकि अब पांडवों का वंश सुरक्षित था। युधिष्ठिर महाराज के विनम्र स्वभाव को देखकर विद्वान ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा से कहा, हे महाराज, काल की गति बहुत भयंकर थी। यह पवित्र कुरुवंश लगभग खत्म ही होने वाला था, लेकिन भगवान विष्णु ने आप लोगों पर विशेष कृपा की है। उन्होंने ही इस बालक को जीवन दान देकर आपके वंश की रक्षा की है। क्योंकि इसे स्वयं भगवान विष्णु ने बचाया है, इसलिए संसार में यह बालक विष्णु रात के नाम से जाना जाएगा। यह बच्चा बड़ा होकर भगवान का परम भक्त और बहुत यशस्वी बनेगा। युधिष्ठिर ने उत्सुकता से पूछा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, क्या यह बालक हमारे वंश के पूर्वज राजाओं की तरह ही महान बनेगा? ब्राह्मणों ने एक स्वर में कहा, महाराज, यह बालक इक्ष्वाकु के समान प्रजापालक होगा और भगवान श्री राम की तरह ब्राह्मणों का भक्त और सत्यवादी बनेगा। यह राजा शिवी की तरह महान दानी और शरण में आए लोगों की रक्षा करने वाला होगा। वीरता में यह सहस्त्रबाहु अर्जुन और अपने दादा अर्जुन के समान होगा। इसकी शक्ति आग जैसी और गंभीरता समुद्र जैसी होगी। शेर जैसा पराक्रम, हिमालय जैसा आश्रय और पृथ्वी जैसी सहनशीलता इस बालक में कूट कूट कर भरी होगी। दया में यह भगवान शंकर जैसा और सबको शरण देने में साक्षात भगवान विष्णु जैसा होगा। यह बालक कलयुग का दमन करेगा और धर्म की रक्षा करेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब एक ब्राह्मण पुत्र के शाप से तक्षक नाग इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। उस समय यह बालक घबराएगा नहीं, बल्कि सब कुछ त्याग कर भगवान की शरण ले लेगा। यह महान सुखदेव जी से ज्ञान प्राप्त करेगा और गंगा किनारे अपने शरीर का त्याग कर मोक्ष प्राप्त करेगा। ज्योतिष के विद्वान ब्राह्मण यह सब बताकर और राजा से उपहार लेकर अपने घर चले गए। वह बालक अब बड़ा होने लगा, क्योंकि उसने माँ के गर्भ में उस दिव्य पुरुष को देखा था
इसलिए वह जन्म के बाद हर इंसान के चेहरे में उसी को ढूंढता था। वह सबकी परीक्षा लेता था कि क्या यह वही है जो गर्भ में मुझे बचाने आया था। इसी परीक्षा लेने की आदत की वजह से उनका नाम परीक्षित पड़ा। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही परीक्षित भी बड़े होने लगे। इसी बीच युधिष्ठिर महाराज ने 3 बड़े अश्वमेध यज्ञ करने का फैसला किया। युद्ध के बाद उनके पास धन की कमी थी, लेकिन भगवान कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा से राजा मरुत का छोड़ा हुआ बहुत सारा धन ले आए। उस धन से युधिष्ठिर ने भव्य यज्ञ किए और भगवान की पूजा की। भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक अपने सखा पांडवों के साथ हस्तिनापुर में ही रुके रहे। जब यज्ञ सफल हो गया, तब उन्होंने युधिष्ठिर और द्रौपदी से आज्ञा ली और अर्जुन और यादवों के साथ वापस अपनी द्वारिका नगरी के लिए प्रस्थान किया। फिर अध्याय 13 में सूत जी कहते हैं, शौनक जी, महात्मा विदुर तीर्थ यात्रा करते हुए महर्षि मैत्रेय से आत्मज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर वापस आ गए। जैसे ही पांडवों ने सुना कि उनके प्यारे चाचा विदुर जी लौट आए हैं, सबकी खुशी का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर, उनके चारों भाई युतराष्ट्र, संजय, कुंती, द्रौपदी और गांधारी सब ऐसे दौड़े जैसे किसी मरे हुए शरीर में अचानक जान आ गई हो। सबने बड़े प्रेम से विदुर जी का स्वागत किया और खुशी के आंसू बहाए। भोजन और विश्राम के बाद युधिष्ठिर ने विदुर जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, चाचा जी, आपने हमेशा हमें वैसे ही पाला जैसे पक्षी अपने पंखों के नीचे अपने अंडों को पालते हैं। आपकी तीर्थ यात्रा कैसी रही? आप जैसे भक्त तो खुद ही तीर्थ के समान होते हैं, जो अपने दिल में भगवान को लेकर चलते हैं और तीर्थों को भी पवित्र कर देते हैं। क्या आप द्वारका भी गए थे? हमारे भाई बंधु यादव और भगवान कृष्ण वहाँ सुख से तो है ना? विदुर जी ने सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने यादवों के विनाश की बात छिपा ली। वे इतने दयालु थे कि पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे। उन्होंने सोचा कि यह दुखद खबर तो अपने आप ही उन तक पहुंच जाएगी, अभी इन्हें दुखी करना ठीक नहीं। विदुर जी कुछ समय तक वहीं रहे और साक्षात धर्मराज होने के कारण सबको सही रास्ता दिखाते रहे। इधर युधिष्ठिर महाराज अपने पोते परीक्षित और अपने भाइयों के साथ राजकाज में व्यस्त हो गए। उन्हें मिलने वाला सुख इतना ज्यादा था कि वे भूल ही गए कि समय का पहिया तेजी से घूम रहा है। वे गृहस्थी के कामों में ऐसे रम गए कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं रहा कि मौत धीरे धीरे उनके करीब आ रही है। अब वह समय आ चुका था जिसे कोई भी टाल नहीं सकता था। विदुर जी ने देखा कि समय तेजी से बीत रहा है